एक बार की बात है, किसी ने मुझसे कहा कि मैं बहुत बीमारियों से ग्रसित हूँ। मेरे घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, हम बहुत परेशानियों में हैं, हम बहुत दिक्कतों में हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में पाप बहुत हैं और हम इनसे आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। और मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है कि इन सारी चीज़ों पे हम कैसे जीत सकें, हम सारी चीज़ों को कैसे हरा सकें, अपने जीवन से, अपने घर से इन सारी चीज़ों को कैसे हटा सकें। पर किसी ने हमें बताया है कि उनके पास चले जाओ तो तुम्हारी बीमारी चंगाई में बदल जाएगी। अगर तुम यहाँ जा करके ये वाला काम करोगे तो शायद तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सारे काम करने से क्या सच में हमारे जीवन में चंगाई आती है? क्या हमारे पाप तमाम जगहों पर जाने से, तमाम जगह पर लोगों के आगे अपनी गुहार रखने से क्या हमारे पाप क्षमा होते हैं? प्रेज लॉर्ड, मैं अनिकेत सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस एपिसोड में फ्रॉम प्रॉमिस टू पैशन। आज का हमारा शीर्षक ही कुछ इस बात पर है दैट अथॉरिटी ओवर सिन, सिकनेस एंड सेटन, यानी अधिकार पाप पर, बीमारी पर और उस शैतान पर। इस सारी चीज़ों पर अधिकार रखने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा यीशु मसीह था। जब वो हमारी पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी पर जब उसने जन्म लिया, तो वहाँ से वो अपने अधिकारों को लेकर के आया था। जी हाँ, जब हम बाइबल में पढ़ेंगे तमाम जगहों पर यीशु मसीह ने इस बात को बोला है दैट ही हैज़ द अथॉरिटी ओवर सिन, ही हैज़ द अथॉरिटी ओवर सिकनेस, ही हैज़ द अथॉरिटी ओवर सेटन, यानी दुष्ट आत्माओं पर, शैतान पर भी वो अधिकार रखता है और हमें और आपको इन सारी चीज़ों से आज़ाद करता है। मरकुस 2 और उसके 10वें पद में जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह एक लकवे के रोगी को चंगा करता है और सिर्फ कहता है कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। सिर्फ इस बात को सुन के बहुत सारे लोग अचंभित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये कैसे कह सकता है, तो परमेश्वर की निंदा करता है। सिवाय परमेश्वर के पाप और कौन क्षमा कर सकता है? तब यीशु ने एक बात कही, 10वें पद में लिखा है कि तुम ये बात जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यानी यीशु मसीह हैज़ द अथॉरिटी ओवर सिन। उस पाप पर अधिकार रखने वाला हमारा यीशु मसीह है। और उसी के जब हम आगे आएंगे तो वहाँ पर एक जगह पे जब हम पढ़ेंगे मत्ती 8 और उसके 16वें पद में भी वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने पतरस की सास को चंगा किया जो बहुत बीमार थी। उसके बाद बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए। जब हम उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे और बहुत सारे लोग जो बीमारियों से ग्रसित थे। यीशु ने तमाम तरह तरह की बीमारियों से लोगों को आज़ाद किया और दुष्ट आत्माओं से भी लोगों को आज़ाद किया। यीशु मसीह सारे काम करने पाता है बिकॉज ही हैज़ द अथॉरिटी। उसके पास अधिकार है, इसलिए वो सारे काम करता है। और एक जगह पर जहाँ पर आराधनालय में जब हम देखेंगे यीशु मसीह प्रचार कर रहा है और एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो वहाँ पर आता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि हे यीशु नासरी, तू हमें नष्ट करने आया, यानी दुष्ट आत्माओं से कह रही कि तुम्हें नष्ट करने आया। तब यीशु मसीह उसे डांट कर कहते हैं कि चुप रहे और उसमें से निकल जाओ। और वो बिना नुकसान पहुंचाए उस मनुष्य के शरीर को छोड़ करके निकल जाती है। तब लोग बड़े अचंभित हो जाते हैं और इस बात को कहने लगते हैं कि ये कैसा वचन था, ये अधिकार और सामर्थ्य के साथ दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देते हैं और वो उसमें से निकल जाती हैं। जी हाँ, यीशु मसीह ऐसे अचंभित वाले काम करता है। उसके पास अधिकार है कि वो सारे काम करने पाता है, पर उसने हमें और आपको भी अधिकार दिया है। जब वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और वो जब अपने चेलों के पास वापस आया, उन्हें दिखाई दिया जी उठने के बाद, तब वो अपने चेलों से बड़ी अच्छी बात कहता है। मरकुस के 16वें अध्याय में जब उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पा जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यानी यीशु मसीह के पास तो अथॉरिटी थी ही थी, पर उसने हमें और आपको भी अधिकार दिए कि हम ये सारे काम कर सकते हैं। पर ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, जरूरी है, लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये सारे चिन्ह दिखाई देंगे। अगर हम और आप अपने यीशु पर विश्वास करेंगे तो ये सारी चीज़ों पर अधिकार पाएंगे। उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं यूहन्ना और उसके पहले अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यानी कि वो हमारा बाप है और उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, क्योंकि जो बाप का है वो हमारा है। अगर बाप के पास अथॉरिटी है तो हमारे पास होगा ही, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जब तक हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक इन सारी चीज़ों से हम रहित रहेंगे। पर ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं अपनी बीमारियों से आज़ाद होना, आपको किसी के दरवाजे पे खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं तमाम जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा एक काम है, सिर्फ और सिर्फ अपने यीशु पर विश्वास करना और उसे ग्रहण करना। सिर्फ उसे ग्रहण कर लेने से ही ये सारी चीज़ों पर अधिकार हमें मिल जाएगी। आपके जीवन से बीमारी चली जाएगी, क्योंकि वो यीशु सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों से बोल करके ही हमें और आपको बीमारी से आज़ाद कर देता है। अपने शब्दों से बोल करके ही वो दुष्ट आत्माओं को हटा देता है। और मालूम है कि उसने शैतान पर विजय कैसे प्राप्त करी? अपनी जान दे करके उसने शैतान को हराया। जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तब उसने हमें और आपको शैतान के उस चाल से, जो हमें पाप में डुबाता है, वो शैतान जो हमें हमारे पापों से गिनता है, यीशु ने हमें और हमारे पापों को क्षमा करके हमें आज़ाद करके उस शैतान को भी हरा दिया है। यीशु मसीह ने आपको अथॉरिटी दी है, पर क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आपने उस यीशु को ग्रहण किया है? अगर अभी भी आपके जीवन से बीमारी नहीं जा रही है, अभी भी आपके जीवन से पाप कम नहीं हो रहे हैं, अभी भी आपके जीवन से शैतान के काम कम नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट वी आर लैकिंग इन आवर फेथ। अपने विश्वास में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, अपने विश्वास में कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं। पर अपने विश्वास को थोड़ा और मजबूत करिए, क्योंकि यीशु का कलाम बताता है कि यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ करके समुद्र में लग जा, तो वो लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है एक विश्वास को जगाने की। हमारा विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए कि हम अपने यीशु के तरह उन सारी चीज़ों पर अधिकार रखें और हक से कहें कि बीमारी मेरे जीवन से निकल जा, पाप तू अब मुझ पर राज नहीं करता, क्योंकि मेरा यीशु मुझ पर राज करता है। शैतान तू हारा हुआ है, क्योंकि मेरे यीशु ने अपनी मृत्यु दे करके, उस क्रूस की मृत्यु को सह करके और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके तुझे हराया है और हमारे पैरों के नीचे करा है, और हम तुझे अपने पैरों के नीचे कुचलते हैं। पर ज़रूर है खुदा के लोगों कि उस पर विश्वास करें। जब दिनों में हम बढ़ रहे हैं, हम काफ़ी दिन आगे आ चुके हैं, और मुझे यकीन है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं अपने विश्वास को जगाने की। जब ये दिन हमारे पास हैं, हम इनमें तैयारियां करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, ज़रूर से प्रार्थना करें इस बात की खुदा बाप हमारे विश्वास को बढ़ाए, ताकि हम इन सारी चीज़ों पर अधिकार रख सके। और हम इन सब से खुदा आपको बहुत बरकत दे आज के इस वचन से। और याद रखिए, खुदा बाप ने आपको अथॉरिटी दी है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बात कहने की ज़रूरत है कि बीमारी मुझ में से निकल जा, क्योंकि मेरा यीशु जिसने मुझे अधिकार दिया है, मैं उस हक से कहता हूँ कि मेरे जीवन से निकल जा। आप पाप से क्षमा पा चुके हैं, क्योंकि यीशु ने अपने क्रूस पर जान दे करके आपको पाप से आज़ाद किया है।